नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JKR मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, नाम और कंटेंट और यूज़ ऑफ इंजेक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन क्या होता है? इसका कंटेंट होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड, यह इसका कंटेंट ड्रग होता है। इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ रक्त बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। यह एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है। कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो तो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, और इसे आईवी रूट से दिया जाता है। इसके बाद अगले इंजेक्शन की बात करें तो अगला इंजेक्शन है एथाइमस्लेट इंजेक्शन। यह कंटेंट ड्रग एथाइमस्लेट, यह ड्रग का नाम है। अब अगर इसके यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल भी मासिक धर्म के समय होने वाले रक्त बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद अगला इंजेक्शन है गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन। जब किसी के पेट में, स्टमक में गैस वेस बन जाती हैं, तब हम कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं? तो सबसे फेमस इंजेक्शन है यहाँ पर पेंटोप। यह पेंटोप के नाम से आसानी से मिल जाता है, और इसका ड्रग कंटेंट जो है यह पेंटापेराजोल के नाम से आता है, और यह 40 mg में आता है, और इसे आईवी रूट से दिया जाता है। अब अगर इसके यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगला गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन है एसिलॉक। इसका ड्रग कंटेंट होता है रेनिटिडिन। यह गैस भी ठीक करता है, और जो एसिड होता है कंपोनेंट इसका रेनिटिडिन होता है। अगर इसके यूजेस इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस। तो एंटी एलर्जिक्स में आता है एविल। तो आपने नाम तो सुना ही होगा। इसका कंपोनेंट होता है वो फेनेरामाइन मेलेट होता है, और यह आपको एविल नाम से आसानी से मिल जाता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल यूज़ शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है एंटी एलर्जिक में डेक्सोना। यह डेक्सोना नाम से आता है। इसका कंपोनेंट डेक्सामेथासोन है। इसे हम IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। एलर्जी में, सांस लेने में कोई समस्या हो या अर्थराइटिस हो, और डेक्सोना स्टेरॉइड होता है। इसके बाद एंटी एलर्जिक में एक और यूज़ होता है बिटनासोल। इसका कंपोनेंट होता है बिटनामेथासोन, और यह भी स्टेरॉइड होता है। इसका यूज़ अपन एलर्जी में, सूजन, स्वेलिंग में, सांस लेने में समस्या हो या अर्थराइटिस में। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। तो एंटीबायोटिक में सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंजेक्शन जैसे कि मोनोसेफ इंजेक्शन, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। इसका कंपोनेंट सेफ्ट्राजोन सोडियम होता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड बुखार में, मेनिंजाइटिस, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण, यूरिन संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन में, इन सब में एंटीबायोटिक में मोनोसेफ 1 ग्राम यूज़ किया जाता है, और इसे आईवी रूट से भी दिया जाता है। अगला एंटीबायोटिक है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन भी एक ड्रग होती है, जेंटामाइसिन सल्फेट। इसका यूज़ बोन इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, जेनाइटल इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण, हृदय संक्रमण, निमोनिया, जेनाइटल संक्रमण यानी यूट्रस में या ओवरी में कोई इन्फेक्शन हो जाना, तो इन संक्रमण में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में अगला एंटीबायोटिक आता है अमीकासिन।
तो इसमें इस ड्रग का कंपोनेंट अमीकासिन सल्फेट होता है और यह इसी नाम से आसानी से मिल जाता है। और इसके यूज़ के इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल बोन इन्फेक्शन, हड्डियों के संक्रमण में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर संक्रमण, निमोनिया, जेनाइटल संक्रमण, और अमीकासिन को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला एंटीबायोटिक आता है टैक्सिम इंजेक्शन, और इसका कंटेंट होता है सिफोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन होता है। और यह इंजेक्शन टैक्सिम नाम से फेमस है और मार्केट में आसानी से मिल जाता है टैक्सिम नाम से। अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल सेलुलाइटिस यानी कि त्वचा में पानी भर जाना, कभी कभी त्वचा पर फफोले हो जाते हैं, पानी भर जाता है, पस आदि, तब हम टैक्सिम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस यानी हृदय की दीवार में संक्रमण और लंग्स इन्फेक्शन में, फेफड़ों के संक्रमण में यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला एंटीबायोटिक आता है टाजोमेक, और यह इंजेक्शन सबसे हाई हैवी एंटीबायोटिक होता है और इसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। और इसका ड्रग कंटेंट होता है पेप्रासिलिन एंड टोजोबेक्टम। इसे यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल त्वचा में पानी भर जाना, यूटीआई, यूरिन में संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण, टाइफाइड में, जॉइंडिस, पीलिया में, तो यह इंजेक्शन टोजार, पिब्जो, टाजोमेक आदि इन नाम से मिल जाता है और यह 4.5 ग्राम में आता है। इसके बाद अगला एंटीबायोटिक आता है क्लेवेम इंजेक्शन। इसका ड्रग कंटेंट होता है एमोक्सिसिलिन होता है और यह क्लेवेम 1.2 ग्राम में आता है। इसका इस्तेमाल ईयर इन्फेक्शन, कान में संक्रमण में, माउथ इन्फेक्शन में, मुंह में संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, टाइफाइड, इन कंडीशन में क्लेवेम यूज़ किया जाता है और इसे आईवी यूज़ करना चाहिए। इसके बाद अगला एंटीबायोटिक आता है मेट्रोजेल। तो इसका ड्रग कंटेंट जो होता है वो मेट्रानिडाजोल होता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल लूज मोशन यानी कि दस्त लगने पर, स्टमक इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण, फूड पॉइजनिंग, और यह छोटी बोतल आती हैं जो बनी बुनाई आती हैं और यह मेट्रोजेल नाम से आसानी से मिल जाती हैं। इसके बाद अगला इंजेक्शन आता है एंटी इमेटिक इंजेक्शन आता है। इमेटिक यानी कि उल्टी वगैरह यदि वोमिटिंग होती है तो एमसेट, तो इसे ओंडानसेट्रोन इंजेक्शन कहते हैं। तो ओंडानसेट्रोन ड्रग्स कंटेन होता है और यह 2 ml का होता है और इसका इस्तेमाल स्टॉप वोमिटिंग, जब भी उल्टी होती है तो ओंडानसेट्रोन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है और यह ओंडेम नाम से भी मिलता है। इसके बाद पेट दर्द में, एब्डोमिनल पेन में डायनापार इंजेक्शन यूज़ करते हैं। इसका ड्रग कंटेंट डाइक्लोफेनेक होता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पेट दर्द में या शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो तो इस डायनापार इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है और यह इंजेक्शन आईएम और आईवी दोनों ही तरह से देते हैं। यह पेन किलर होता है डाइक्लोफेनेक और यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगला इंजेक्शन है डिगोक्सिन। तो यह इंजेक्शन, इसका ड्रग कंटेंट डिगोक्सिन होता है। यह 500 mcg 2 ml में आता है। इसे आईवी यूज़ किया जाता है जब भी हार्ट फेलियर होता है या एबनॉर्मल हार्ट बीट, अनियमित हृदय गति। इसके बाद जो अगला इंजेक्शन आता है वो लेसिक्स इंजेक्शन। इसका ड्रग कंटेंट फ्रूसेमाइड होता है और यह लेसिक्स के नाम से आसानी से मिल जाता है 4 ml में और इसे आईएम और आईवी दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, अधिक रक्तदाब यानी
अधिक ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए लेसिक्स इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन आता है एट्रोपिन इंजेक्शन। तो इसका ड्रग कंटेंट एट्रोपिन सल्फेट होता है और इस इंजेक्शन का यूज़ मेंटेनिंग हार्ट बीट, हृदय गति को नियंत्रण रखने में एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला इंजेक्शन आता है नोराड इंजेक्शन। इसका ड्रग कंटेंट स्टेरिल नोराड्रेनालाइन होता है। इसका इस्तेमाल रक्त दाब को बढ़ाने में, हाइपरटेंशन को इलाज में, बीपी को बढ़ाने के लिए, और इसे आईवी दिया जाता है। इसके बाद अगला इंजेक्शन आता है एप्टोइन इंजेक्शन। इसका ड्रग कंटेंट फेनिटोइन सोडियम पाया जाता है। इसका इस्तेमाल जब भी किसी को मिर्गी का दोहरा होता है, एपिलेप्सी होती है, तब इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। 50 mg में आता है। इसके बाद अगला इंजेक्शन आता है डेरिफाइलिन। इस इंजेक्शन का ड्रग कंटेंट एटोफाइलिन होता है। इस इंजेक्शन का यूज़ किसी को सांस लेने में तकलीफ़ हो या अस्थमा अटैक आता हो तो डेरिफाइलिन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आपके जानकारी के लिए बनाई गई है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।